कांग्रेस पार्टी के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि पंजाब से आते हैं, इस समय दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वार्तालाप चल रही है। क्या बातचीत हो रही है, जरा जानने के लिए हम बात करते हैं एमपी से ही। रवनीत सिंह बिट्टू जी, क्या वजह है आप लोग सारे आज जो यहाँ पर मिल रहे हैं? देखो, 6 तो यहीं हैं, लेकिन बाकी एमपीज भी दिल्ली में ही हैं 4 दिन से, क्योंकि जो सीएम साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमें सबको हुक्म दिया है भी जाके आप रेलवे मिनिस्टर को, तकरीबन हमने ये थर्सडे से ये टाइम लिखवाया हुआ है, वहाँ पे भी सारे मेंबर पार्लियामेंट्स मिलना चाह रहे हैं। पंजाब के लिए जो ट्रेन बंद है, मेन मुद्दा तो ट्रेन है, ट्रेन की वजह से ही सारा जो फौज का सामान जाना है चाइना बॉर्डर पे वो रुका हुआ है, कोल टोटल रुका हुआ है, लिफ्टिंग टोटल रुकी हुई है, तो ये खादें टोटल रुकी हुई हैं। ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है, अकेला पंजाब का नहीं। उस मीटिंग के लिए हम आज देख लो मंडे दोबारा अगला हफ्ता भी हो गया, तो हम फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर की जो है वो टाइम की वेट कर रहे हैं। सारे बैठे हैं, सबसे आप व्यू ले सकते हैं अभी क्या हालात है। क्या क्या मेजर मुद्दे रहेंगे? आपने मीटिंग मांगी है, क्या क्या मुद्दे आप रखना चाहते हैं सरकार के सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो मालगाड़ियाँ रोक दी हैं, इससे हमारी ये जो मंडियाँ हैं उसमें इतना अनाज जमा हो गया है, इतना अनाज जमा हो गया है, और डर लगता है अगर कहीं बारिश होगी तो सारा अनाज ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत बड़ी सी बातें हैं, टाइम मांगा है हम सब लोगों ने, सब मिनिस्टरों से, रेलवे मिनिस्टर से भी, फर्टिलाइजर से भी, तो उन अपने पीएम साहब से भी। देखो कि हम तो यही चाहते हैं कि पंजाब की तरफ ध्यान दो। पंजाब जो सूबा है ये सारे देश का मतलब अन्नदाता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप जाके मिनिस्टर्स के सामने क्या मांग रखने वाले हैं? रेलवे मिनिस्टर तो जो गुड्स ट्रेन्स हैं जो उन्होंने बंद की हैं, वो उससे बहुत बड़े क्राइसिस आ रहे हैं हर फील्ड में। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 1700 करोड़ का जो एक्सपोर्ट का सामान है वो पड़ा है, 500 करोड़ का इंपोर्ट जो वो पड़ा है। इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है। बिजली का संकट आएगा क्योंकि कोल नहीं आ रहा है। बॉर्डर एरिया में जो मिलिट्री की मूवमेंट वो नहीं हो रही। जैसे मेरे साथी ने कहा, जो किसानों की कई पेरिशेबल गुड्स हैं वो नहीं जा रही। सो ये एक बड़ा संकट है। हम रेलवे मिनिस्टर से मिलकर ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे आप कम से कम जो गुड्स ट्रेन्स हैं, जो मालगाड़ियाँ हैं, उनको चालू करें। दूसरा, 1000 करोड़ का जो RDF है, हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड, वो इन्होंने रोक दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी लिंक सड़कें बन रही हैं वो रुक जाएगी, जो और डेवलपमेंट का काम कंस्टिट्यूंसी में रूरल एरिया में वो रुक जाएगा, तो उसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया, क्यों बंद किया है। तो ये सब बातें लेकर हम दोनों मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं, और हमने प्राइम मिनिस्टर से भी समय मांगा है। तो अगर समय मांगा तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बात करेंगे। पर ट्रेन्स को बंद क्यों किया गया, कोई वजह बताई गई है? देखो, जो रेल मिनिस्टर जी ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने 2 प्राइवेट पावर प्लांट और एक प्राइवेट साइलो का मेंशन किया है। हम रेलवे मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि साहब, पंजाब सारे की लाइनें खुली हुई हैं। जंडियाला पे भी जो थोड़े से लोग बैठे हैं उसका बाईपास ये MP है वहाँ के ब्यास से अवेलेबल है। तो सारे पंजाब की लाइनें खुली हैं 2 प्राइवेट पावर प्लांट्स को छोड़ के। तो बाकी पंजाब का तो कोई कसूर नहीं है, बाकी लाइनें शुरू करें। देखिए, सबसे पहला अभी क्या है कि पावर जनरेशन पे हमारा नुकसान हो गया। हमको महंगी बिजली सेंट्रल पूल से ख़रीदनी पड़ रही है, जो रेट उस वक्त लगा उसी पे ख़रीदनी पड़ रही है। दूसरा क्या है कि हमारा कोई 12-14 लाख मेट्रिक टन हमारा यूरिया कम हो गया, 3-4 लाख मेट्रिक टन DAP कम हो गया। हमारा 300-400 रेक अभी तक गेहूं की और चावल की बाहर चली जानी थी, इन लोगों ने हरियाणा को दे दी। और 15,000 कंटेनर पंजाब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जगह जगह रुका हुआ है। हमारी तो बेनती है कि साहब, सारे पंजाब की लाइनें खुली हैं, आप ज़रा चालू करिए। 2000 जगह है, उनके साथ भी एक मिनिस्टर की सब कमेटी बनी है, उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इसको भी छोड़ो। तो जब पंजाब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है तो रेलवे मिनिस्ट्री सारी लाइनें खोले,
पंजाब का ही नहीं, आगे जम्मू कश्मीर का, आर्मी का बहुत सारा सप्लाई होता है, उसको पूरे मुद्दे को देखते हुए सप्लाई इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए। किसानों के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद जो है अब ये सिचुएशन आ रही है, किसान अभी भी एजिटेटेड हैं, वो कह रहे हैं कि अपना वो प्रोटेस्ट आगे भी जारी रखेंगे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप पंजाब की हिस्ट्री पे जाओ तो पानी, खेती और ज़मीन, ये पंजाब में बहुत इमोशनल मुद्दे हैं। आपको याद होगा कि एक पहले पानी का मोर्चा, कपूरी का मोर्चा लगा था, उसका फॉल आउट क्या हुआ? हमने 15 साल टेररिज्म देखा। आज उसी तरह के इमोशंस मैं पंजाब में देख रहा हूँ। किसान नहीं, मजदूर, जो दुकानदार है, सभी एक इमोटिव इशू को लेके एक मंच पे हैं। देखिए, ये हमारे लोग हैं, हमने पंजाब को नहीं, देश को बचाना है। पंजाब देश का दिल है, अगर दिल को कोई नुकसान पहुंचता है तो सारा शरीर उसके साथ भयभीत होता है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम पीएम साहब से मिलेंगे, रेलवे मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि पंजाब को ये सजा मत दो। सबसे ज़रूरी है हमारे लिए हमारा एक्सपोर्ट। जो भी पंजाब में सब्जी होती है, फ्रूट होता है, अनाज होता है, दे आर पेरिशेबल गुड। इनको आप ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रख सकते। ये पंजाब का नहीं, ये नेशनल रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, हम इसे वेस्ट होने से बचाएं। किसानों के मुद्दे पे आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और उस पर किसान अभी भी एजिटेटेड हैं, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें नेशन वाइड कॉल जो दी थी उसके साथ साथ अब बोल रहे हैं कि दिल्ली चलो का कॉल है इसी नवंबर के महीने में। और अब जो है ये एक और नया मुद्दा आ गया कि ट्रेन्स नहीं चल रही, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो सम अप अगर करे जाएंगे तो आगे किसानों के बिल के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है? देखो, किसानों के मुद्दे के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है पंजाब का स्टैंड, तो उसको लेकर अभी वो तो हल नहीं हो रहा। लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया, जैसे गवर्नमेंट है, ये एक माई बाप की तरह होता है कि देश में कोई भी दिक्कत आती है तो ये उनकी बात सुनते हैं। तो ये जो अब तरीका रेल बंद कर दिया है, अब उसमें शर्तें लगा दी कि अब ट्रेन इसका आप सिक्योरिटी का बताएं, तो अब 2-3 दिन जो ट्रेनें चली थी उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं किसी ने फेंका। तो दिक्कत किस बात की है? इनको किसान का दर्द समझना चाहिए, पंजाब का दर्द समझना चाहिए। इसीलिए हम आज मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो सब इकट्ठे होकर, क्योंकि हमारा हाउस है, हम केंद्र से बात कर सकते हैं और हम उनसे बात करने के लिए अभी समय मांगा है। 4-5 दिन हो गए, अब रेल मिनिस्टर से उनकी वेट कर रहे हैं, उनके टाइम की कब टाइम देंगे। और ये मुद्दा जो है, जैसे बॉर्डर एरिया है हमारा पंजाब का, और पंजाब हमेशा देश के लिए एक शेल्टर की तरह काम किया है, डिफेंस की तरह पंजाब ने काम किया है। और ये बातें ऐसे लगने लगी है लोगों को कि जैसे किसी को उकसा रही है। जैसे रेल बंद करने का काम, जैसे मालगाड़ी बंद करने का काम, उसमें जैसे आप कुछ लोगों दूसरों को झगड़ने के लिए तैयार करना कि दूसरे लोग इनके किसान के लिए एंगेज हो जाएं, ऐसी बातें होने लगी है और वो पंजाब के लिए अच्छी नहीं है। पंजाब पहले ही बहुत दुखान से निकला हुआ है। इसीलिए हम लोग इकट्ठे होकर रेलवे मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर से, जैसे आरडीएफ फंड की बात हुई है, उसके लिए भी ये हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ना रोका जाए, क्योंकि डेवलपमेंट रुक जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे। ये यूनाइट मुद्दे बनते जा रहे हैं और इसके लिए पीएमओ से भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप टाइम लेकर ये मेंबर पार्लियामेंट, जितने भी 8 मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये सबकी आप बात सुनिए और हम ही आप उन लोगों के नुमाइंदे, और हम लोगों की बात आपके सामने रख रहे हैं, ना कि किसी पार्टी की बात। तो कांग्रेस पार्टी के ये 6 सांसद हैं जो पंजाब से आते हैं और इससे अलावा जो है कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक किसान अधिकार दिवस जो है 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व कर चुकी है और इसके साथ साथ उन्होंने एक मैसिव सिग्नेचर कैंपेन भी जो है वो लॉन्च किया हुआ है। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।